हवा गवाही दे रही है कि कटहरी में हवा आजाद समाज पार्टी की चलने वाली एक तरह का गुलामी है, सरकारी सिस्टम में अधिकार है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं अगर अधिकार बचाने तो तैयार हो जाओ। और हम तो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। 26,000 करोड़ रुपए, कितना? 13,000 करोड़ रुपए शेड्यूल कास्ट के लोगों को और 13,000 करोड़ रुपए शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, आदिवासी के। हर घर में मेरा घर है, मेरी बात को आप याद रखें। और जब तक उन घरों में खुशहाली नहीं आ जाती, उनको सम्मान का जीवन नहीं मिल जाता, तब तक चंद्रशेखर आजाद कहीं नहीं जाने वाला। मेरी बात को आप याद रखें। देखो, मेरी बात पे गौर करो। ये लोकतंत्र है। जिनके पास वोट है उनका राज होना चाहिए। लोकतंत्र यानी कि बहुमत का शासन। जिनका वोट होगा उनका राज होगा। और वोट यहाँ कमजोर वर्गों के लोगों पे है कि उनकी संख्या 85% से ज्यादा। अगर वो लोग अपने वोट को इकट्ठा कर लें और अपने वोट का सही प्रयोग कर लें तो वो दिन दूर नहीं है कि उनका राजकाज आ जाएगा। नगीना के लोगों ने मेरी बात को मान लिया। नगीना के लोगों ने मेरी बात पे पहरा दे दिया। नगीना के लोगों को क्या मिला? आज डीएम उनकी सुनता है, आज एसएसपी उनकी सुनता है, आज सीओ उनकी सुनता है, थानेदार उनके सुनते हैं, तमाम डिपार्टमेंट के लोग उनकी सुनवाई करते हैं। और तो और हर साल 5 करोड़ रुपया उनको मिलता है अपने क्षेत्र में सड़कें बनाने के लिए, अपने क्षेत्र की समस्याओं को खत्म करने के लिए, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, स्कूल कॉलेज बनाने के लिए। उनके साथ साथ नगीना के लोगों को उनकी सेवा करने वाला चंद्रशेखर आजाद भी मिला। अगर आप भी मेरी बात को मान लो और देखो, आपको मौका 27 में नहीं मिल रहा है, आपको तो मौका अगले 2.5 महीने के अंदर मिल रहा है। ये कटहरी विधानसभा में उपचुनाव है। ये कटहरी अंबेडकर नगर, ये हमारा दिल है, हमारा घर है, बहुजन मूवमेंट की सबसे मजबूत धरती है। आपने बहुत सारे लोगों को एमपी एमएलए बना दिया है। एक एमएलए आप लोग यहाँ आजाद समाज पार्टी का भी बना दो। लेकिन वो एमएलए ताली बजाने से नहीं बनेगा। वो एमएलए कब बनेगा? जब यहाँ खड़ा हर नौजवान और जिम्मेदार व्यक्ति ये महसूस कर ले और मन में ये ठान ले कि हमें एक एक आदमी को ऐसे जाके तैयार करना है। हजारों की संख्या में आप लोग यहाँ हैं। अगर आप आज से तैयार करना शुरू करोगे तो 1 महीने में 1000 आप और 4-4 लोग आपका परिवार, 40,000 लोग तो ये हैं। और साथ साथ अगर आपने 1 महीने में एक एक आदमी को भी तैयार किया तो लाखों आदमी तैयार हो जाएंगे कटहरी विधानसभा के। और जिस दिन आपने ऐसा कर दिया तो चुनाव करवा लेना। आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी कई हजार वोट से जीत के चंद्रशेखर की तरह, जिस तरह चंद्रशेखर दिल्ली में खड़ा होकर दहाड़ता है, लखनऊ में मुख्यमंत्री के सामने आपके अधिकारों के लिए सीना तान करके दहाड़ेगा। बताओ कितने एमपी हैं लोकसभा में? आपने देखे नहीं देखे सब लोग एमपी? बताओ आपके भाई से ज्यादा कोई बोलता है आपके अधिकारों के लिए? तो बताओ उतने इतने संख्या में एमपी अच्छे हैं, आपका अकेला चंद्रशेखर आजाद अच्छा? बताओ, जोर से बताओ। और अगर आपने यहाँ कटहरी से भी हमारा विधानसभा का विधायक जिता के भेज दिया तो हमारी ताकत आगे बढ़ेगी या कमजोर होगी? बताओ। तो चाहते हो नहीं चाहते हमारी ताकत बढ़े? अब इस पे मुझे एक बात कहनी है, गौर से सुनना नौजवानों। फोन बंद करके एक बार गौर से सुनो। और कुछ लोग वीडियो भी बना लो, जिम्मेदार लोग आपके फोन में रहनी चाहिए, घर जाके बताना। 48,20,000 करोड़ रुपए का बजट है। कितने पैसे का बताओ? जोर से बताओ। 48,20,000 करोड़ का बजट है। कितना का? कितनी जीरो होती है पता है? 48,20,000 करोड़। और उसमें से आपको क्या मिला है पता है आपको? उसमें से मिला आपको 26,000 करोड़ रुपया। कितना? 13,000 करोड़ रुपए शेड्यूल कास्ट के लोगों को
और 13,000 करोड़ रुपए शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को, आदिवासी लोग। और आपकी जनसंख्या कितनी है आपको पता है? भारत की जनसंख्या का 25%। मिलना कितना चाहिए था पता है आपको? मिलना चाहिए था 12 लाख हजार करोड़। कितना मिलना चाहिए था? और मिला कितना? 26,000 करोड़। लाख नहीं, यानी कि जितना मिलना चाहिए था उसका 1% पैसा नहीं मिला। फिर समझो, 1 रुपए से बंटवारा, मानो लाखों करोड़ों को छोड़ दो, 1 रुपए का बंटवारा होना था और SC ST के लोगों को मिला 50 पैसे। कितना? 50 पैसे नहीं, 0.050 पैसे। कितना? 1 पैसे से भी कम। और सरकार कहती है कि इससे आपकी तरक्की हो जाएगी। और हम बहुजन समाज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों को तो 26,000 करोड़ रुपया भी नहीं मिला। जब बांटने वाले लोग उनके बैठे होंगे तो पैसा आपके घरों में नहीं आएगा। जब बांटने वाले लोग वो बैठे होंगे तो पैसा उद्योगपतियों के घरों में जाएगा, उनके घरों में जाएगा। और जब बांटने वाले लोग आपके होंगे, जब तराजू आपके लोगों के हाथ में होगी तो बंटवारा ईमानदारी से होगा और ये 12 लाख करोड़ रुपया आपके घरों तक आएगा। मेरी बात को आप याद रखना। ये बंटवारा करने के लिए, ये बंटवारे की ताकत वोट से मिलती है। अगर आप वोट की ताकत चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी को दोगे तो ये बंटवारा करने की ताकत हमारे हाथ में आएगी। और आपको लगता है जब बंटवारा करने की ताकत उत्तर प्रदेश में हमारे हाथ में होगी तो क्या आपका हाथ खाली रह जाएगा? बिल्कुल खाली नहीं रहेगा। और तो और मुस्लिम समाज के लोगों को तो नमक के बराबर भी कुछ नहीं मिला। उनकी जो फेलोशिप आती थी मौलाना आजाद के नाम से वो बंद कर दी। मदरसों को जो ऐड मिलती थी वो बंद कर दी। और तमाम तरह की जो योजना चल रही थी उनका बजट घटा दिया, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये सरकार चंद पूंजीपतियों की सरकार है। तो हमने नारा दिया और किशोर कुमार पगला जी यहाँ बैठे हैं और हमारे नेता सुनील कुमार चित्तौड़ जी भी एक नारा मान्यवर काशीराम साहब ने दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इस बार बजट पे हमने नारा दिया कि वोट हमारा और नोट तुम्हारा। ये भी अब इस देश में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये हवा गवाही दे रही है कि कटहरी में हवा आजाद समाज पार्टी की चलने वाली है। ये हवा गवाही दे रही है, मौसम गवाही दे रहा है कि आपका मौसम बदलने वाला है। कुर्सियों की पेटियां जरा बांध लीजिए। और ये हवा गवाही दे रही है कि अब हवा उत्तर प्रदेश में गरीबों की चलने वाली है, कमजोरों की चलने वाली है, बहुजन समाज के लोगों की चलने वाली है। और अब बहुजन समाज के लोग ताकतवर होके ये किसी दूसरे के हाथ बंटवारा नहीं कराएंगे। मुझसे किसी ने पूछा कल कि भाई ये जो बंटवारा हो रहा है इसको कैसे समझते हो? मैंने कहा कि बहुजन समाज के लोग बड़े सीधे हैं और ये सोचते हैं कि कोई दूसरा बंटवारा करेगा तो ईमानदारी से इनको दे देगा। मैंने एक किस्सा भी इनको सुनाया कि एक बार 2 बिल्लियों में रोटियों के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। तो बिल्लियों ने जिम्मेदारी दी बंदर को कि लो भाई आप हमारी रोटियों का बंटवारा कर दो। बंदर ने कहा ठीक है, लिया। बंदर ने तराजू उठाई, कुछ रोटी एक तरफ रखी, कुछ एक तरफ रखी। अब वो कौन सा बहुत तराजू तोलने वाला था, तो उसने देखा इधर तराजू नीचे हो गई है तो तराजू से इधर से तोड़ के उसने कुछ रोटी खा ली। फिर उसने देखा कि इधर की तराजू नीचे हो गई है तो इधर से तोड़ के कुछ रोटी खा ली। ऐसे ही करते करते एक ऐसा समय आया कि सारी रोटी जो है वो बंदर साहब खा गए और बिल्लियां आपस में झगड़ा करती रहेगी। बहुजन समाज के लोगों, जितना जल्दी हो सके एकजुट हो जाओ, क्योंकि आने वाले कल में जिस तरह से सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, ना तो गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा। जब निजीकरण हो जाएगा, आरक्षण नहीं बचेगा, तो कोई भी गरीब का बच्चा सरकारी नौकरी पर नहीं जा पाएगा। प्राइवेट एक तरह की गुलामी है। जो लोग प्राइवेट में काम करते हैं वो जानते होंगे, इतनी बेरोजगारी है देश के अंदर
कि अगर आप ये कहोगे कि साहब 10 दिन की छुट्टी दे दो, तो मालिक कहेगा परमानेंट की छुट्टी ले ले। तेरे भाई बहुत खड़े हैं। अगर आप कहोगे साहब 10 रुपए बढ़ा दो, तो कहेगा कहीं और नौकरी देख ले। प्राइवेट एक तरह का गुलामी है, सरकारी सिस्टम में अधिकार है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर अधिकार बचाने तो तैयार हो जाओ। और हम तो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आशा बहनें हो, आंगनबाड़ी बहनें हो, भोजन माता बहनें हो, ग्राम सेवक हो, बीएड के बच्चे हो, बीटीसी के बच्चे हो, पीआरडी के जवान हो, होमगार्ड के जवान हो, और कोई सी विभाग के लोग हों, अर्धसैनिक बल हो, पुरानी पेंशन का मामला हो या उनका मानदेय बढ़ाने का मामला हो, और तो और जो पुलिस के साथी हमारे खड़े हैं, इनके लिए भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। हमने पार्लियामेंट में इनके लिए भी आवाज उठाई कि इनकी ड्यूटी भी 8 घंटे की होनी चाहिए और बॉर्डर स्कीम खत्म करके इनको भी सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। इनकी वेतन विसंगतता भी दूर होनी चाहिए। हम तो हर व्यक्ति की आवाज उठाने के लिए पार्लियामेंट में हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपका नेता नहीं तैयार होगा, आपका विधायक नहीं बनेगा, तो आपकी आवाज कोई नहीं उठाए। क्या कटहरी वालों अपनी आवाज उठवाना चाहते हो, उठवाना चाहते हो? बताओ तो बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? तो बताओ, यहां से जाके सो जाओगे या जाके मेहनत करोगे? बताओ, ऐसे जैसे आज आए हो ऐसे घर से निकल के काम करोगे या चैन से पढ़ के सो जाओगे? बताओ, जोर से बताओ। अगर करोगे मेहनत तो मिलेगी ताकत, और नहीं करोगे मेहनत तो जो दया में रूखी सूखी मिलेगी उसको खा के टाइम काटते रहना। अब बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से अब इतने तो आगे बढ़ गए हो कि अपने अधिकारों को समझने लगे हो, तो अब तो समझदारी दिखा लो। अब तो समय आ गया, अब तो कुछ ऐसा नहीं बचा। अब तो वोट की ताकत से अपनी ताकत बना सकते हो, नहीं बना सकते हो? अब तो अपने पिछड़े समाज के भाइयों को जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते हो? देखो, मैंने अपना काम आके अपनी जिम्मेदारी के तौर पे जो अभी का मेरी ड्यूटी लगी है मैंने अदा कर दिया। मैंने छुट्टी नहीं बनाई। हम लोग वहां 5 दिन काम करते हैं, सैटरडे संडे में छुट्टी होती है। मैंने छुट्टी नहीं बनाई। पिछले हफ्ते की छुट्टी हमने, एक दिन हम लोग इलाहाबाद रहे।